दुबई के अंदर सस्ती आपको देखने को मिलती है, ऐसे सीन नज़र आ रहा है। मैं तो मतलब इसे बड़े हल्के में ले रहा था थाईलैंड तो थाईलैंड है भाई। कोई चेकिंग अभी तक तो नहीं की इन्होंने, आगे देखते हैं ये करते नहीं करते चेकिंग। इनके पास शराब भी थी कि अगर आप वो लेना चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी पी है ना पिएंगे। मैं बहुत से एयरपोर्ट पे गया हूँ लेकिन ये एयरपोर्ट बाकी बहुत बड़ा, बहुत कमाल है। ये चौथे फ्लोर के ऊपर हम आए हुए हैं लेकिन चौथा फ्लोर लग ही नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दोस्तों मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। अच्छा जी, इस टाइम हम ठहरे हुए हैं श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका का ये होटल है पीछे जहाँ पर हम रुके हुए थे। अच्छा, ये वैसे पर नाइट एक कितने यहाँ पे पड़ जाती है? सर अगर आप वैसे बुक करते हैं तो ये आपको तकरीबन $50 से $60 का पड़ता है, लेकिन हमारी तरफ से आपके लिए कम्प्लीमेंट्री चल रहा है हॉलीडेज़ की तरफ से। हाँ, और खाना भी इसके अंदर शामिल, खाना भी आपका लंच डिनर सारी चीज़ें शामिल थी। सही। वरना ये 50 to $60 पर नाइट पड़ता है। बीच के ऊपर है बिल्कुल होटल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि बीच के ऊपर हमारा एक होटल था और उसके साथ हमने सारा कुछ आपको दिखाया विजिट। तो उसके बाद अभी हम चल रहे हैं सीधा थाईलैंड के लिए। थाईलैंड जो है ना एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। हमारी फ़्लाइट है अभी, सीधा चलते हैं श्रीलंका से थाईलैंड और ये जर्नी हमारी होने वाली है कितने घंटे की? 3 घंटे आप कह लें बस, ऐसे है ना। तो 3 घंटे बाद इंशाल्लाह ये बस रेडी है, सारे ग्रुप मेंबर बैठे हुए हैं, अभी हम बैठते हैं तो इंशाल्लाह हम थाईलैंड की तरफ। हाँ, और ये इस साइड पे हमारी बस आ चुकी है होटल के बाहर और इसके अंदर सब जो है ना हमारे ग्रुप मेंबर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलें फिर भाईजान, बिल्कुल चलें। और आपके व्यूअर के लिए एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये टूर बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, हमारी मोहब्बत में और हमारी सर्विसेज की वजह से जो है ना वो हमें जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं। आप आउन भाई, आप हमारी सर्विसेज से हैप्पी हैं? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर कोई कमी पेशी होगी हम बता देंगे आ जाके। चले। पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पे दोबारा आ गए हैं और सीधा हम थाईलैंड की तरफ रवानगी करते हैं। श्रीलंकन एयरवेज की चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमारी फ़्लाइट नंबर आ रही है, यहाँ पे हमने टिकट में देखा है और उधर फ्लाइट नंबर लिखा हुआ आ रहा है। तो आगे चलते हैं जी आगे। अच्छा खासा रश है जी यहाँ पर। कोई चेकिंग अभी तक तो नहीं की इन्होंने, आगे देखते हैं ये करते नहीं करते चेकिंग। बस जैसे बैग पहना हुआ है ऐसे ही पहन के हम जो है ना आगे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। चेकिंग करवा ली है, पीछे चेकिंग हुई है हमारी। हम बोर्डिंग वाले एरिया में आ चुके हैं लेकिन हमने ऑलरेडी बोर्डिंग करवा रखी है, बोर्डिंग कार्ड हमारे पास मौजूद है। अच्छा खासा एयरपोर्ट है यार। इस साइड पर जो है ना बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए लाइन लगी हुई है। हम सामने जा रहे हैं इमिग्रेशन करवाने के लिए। यहाँ पे जी इमिग्रेशन करवाते हैं। अच्छा खासा रश लगा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे हर किस्म की सर्टिफिकेट वगैरह मिल रही है आपको और इमिग्रेशन करवा दिए खैरियत से, स्टैंप लग गई है। ये देखें जी, एग्ज़िट की स्टैंप लग गई है इसके ऊपर। और चल रहे हैं हम अब दूसरे ममालिक की जानिब। इमिग्रेशन की अच्छी खासी लाइन थी। मैं इमिग्रेशन करवाने के लिए गया, मेरे पीछे एक ग्रुप ठहरा हुआ था, कहता ग्रुप आ जाए। मैंने कहा मैं ठहरा हुआ हूँ, दूसरी लाइन बनी थी अल्लाह करके। अच्छा खासा टाइम हो गया था ठहरे हुए, तो कहता ग्रुप आ जाए। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा यार ये क्या है, पिछले को बुला रहा है हमें नहीं बुला रहा। फिर अल्लाह किया कि दूसरे ने बुला लिया और हम खैरियत से इमिग्रेशन की स्टैंप लगवा के आ चुके। छोटे से लॉन के अंदर पहुँच चुके हैं। R4 नाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। आप सुनाइए यार आप पहले से बैठे थे यहाँ पे? भाई मैं आपके इंतज़ार में था। हाय आज हाय। बैठे, मोस्ट वेलकम। बिस्मिल्लाह। बार बस आ चुकी है, बस के ऊपर बैठ के सीधा जहाज़ के ऊपर चलते हैं और बोर्डिंग कार्ड दिखा देना है इनको। ये इस तरह की बसें होती हैं जी। पहुंच चुके हैं खैरियत से।
कर दिया है माशाअल्लाह। छोटा सा जहाज़ है जिसके ऊपर अब हम चलेंगे। पहले बड़े वाला था जिसके ऊपर हमने सफ़र किया था, तो खैर बस ने उतार दिया और हम यहाँ पे अब इस जहाज़ के ऊपर बैठकर आगे की तरफ चलते हैं, श्रीलंका टू थाईलैंड। यहाँ पर इस तरह इस्तकबाल किया जाता है जी, मतलब नमस्ते की तरह। ये एसी नहीं होता जहाज़ के अंदर, तो ये देखें बाहर से हवा आ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको ठंडक महसूस हो रही है। जहाज़ रनवे पर आ चुका है, उड़ने के लिए तैयार है। एकदम 400 की स्पीड मारेगा और जहाज़ सीधा आसमान में। खाना ले लिया हमने माशाअल्लाह। इनके पास शराब भी थी, वाइन वगैरह, मतलब ये वो भी दे रहे थे कि अगर आप वो लेना चाहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी पी है ना पिएंगे। हमने एप्पल जूस मंगवाया है, ये देख सकते हैं आप। हम वेजिटेरियन हैं, इसलिए फिर हमने यहाँ पे ये चीज़ें मंगवाई वेजिटेरियन। ये देखें जी, इसको टेस्ट करते हैं जी। ये सब्जियों से बनी हुई कुछ चीज़ें हैं, केचप डाल दिया हमने उसके ऊपर, बेहतर है। तो जी ये दूसरा कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हैं इसको। ये समोसे की तरह है, समोसा जैसे खाते हैं ना वैसे। ये तीसरे वाला आइटम है जी, इसको हम खा रहे हैं। बेहतरीन, अच्छा है। इसके साथ इस साइड पे खीर है जी, वाइट कलर, ये बड़ी कमाल की है। ये मैंने बहुत दफ़ा खाई हुई है पहले। अच्छी खासी नींद आ गई, यकीन माने मज़ा ही आ गया। सीटें खाली पड़ी हुई थी तो हमने कहा थोड़ा रेस्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पर हम पहुँचे 3:30 बजे। थाईलैंड के अंदर 3:30 बजे यहाँ पर दिन निकला हुआ है। तो अब सीधा चलते हैं, थाईलैंड का बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा ग्रुप यहाँ पे आ चुका है। ग्रुप लीडर बता रहे हैं कि यार ये चीज़ आप इकट्ठी कर लें ताकि आपके आगे दिखानी पड़ेगी, आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। इस तरह की चीज़ बेल्ट चल रही होती है, मज़ा ही आ जाता है। बंदा जितना दूर होगा उतना जल्दी जो है ना आसानी से पहुंच जाता है। वहाँ से भी रास्ता है, लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग आ रहे हैं, सामने से हम आए हैं। अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना आपको रश देखने को मिले और अच्छा खासा लोग हैं। ऊपर से भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, नीचे से हम आ रहे हैं जैसे जा रहे हैं। मतलब अच्छा खासा बड़ा एयरपोर्ट है इनका। मैंने समझा थाईलैंड सिर्फ छोटा सा एक वो जो है ना होगा, लेकिन यहाँ पर तो अच्छे खासे एयरपोर्ट देखना पड़ रहा है। मतलब अच्छे खासे लोग हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की जैसे होती है ना ये ममालिक में, उस तरह का थोड़ा सा माहौल, उस तरह का थोड़ा सा सीन नज़र आ रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सख्ती के साथ चेक भी किया जाता है। जैसे दुबई के अंदर बहुत से टूरिस्ट आते हैं, इसी तरह थाईलैंड के अंदर भी बहुत सारे आते हैं टूरिस्ट। तो जिस तरह दुबई के अंदर सख्तियाँ की जाती हैं, इसी तरह यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। पीछे मेरे पुलिस वाले ठहरे थे, वो दूसरे लोगों को साइड पे कर रहे थे। आगे सवालात भी देखते हैं क्या क्या करते हैं इमिग्रेशन वाले, अगर वो करते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। खैरियत से इमिग्रेशन हो गई है और इमिग्रेशन के अंदर पूछा कुछ नहीं गया, अब पेपर देखने में थोड़ा सा उन्होंने टाइम ज़रूर लगा दिया और ऐसे ज़रा अकड़ के ठहरती हुई थी खातून। मैंने कहा पता नहीं पीछे ना भेज दे। क्या बेल्ट के ऊपर हमारा सामान चल रहा था, हमने अपना सामान ये वाला पिक कर लिया। ये देखें, ये बैग ये हमसे निकला हुआ था, 1 दिन हो गया इसको, और अब ये लेके हम सीधा
आगे की तरफ चलते हैं। तो ये जो है ना थाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे जो है ना दुबई का है ना, दुबई के अंदर सस्ती आपको देखने को मिलती है, बिल्कुल ऐसे सीन नज़र आ रहा है। मैं तो मतलब इसे बड़े हल्के में ले रहा था थाईलैंड को। थाईलैंड तो थाईलैंड है भाई, जैसे दुबई के अंदर आपको बहुत सारी चेकिंग, बहुत सारी मतलब ये जांच पड़ताल के बाद जाने देते हैं ना, इसी तरह थाईलैंड के अंदर भी इसी तरह का सीन है। और मतलब ये कि आप जब इंटर हो जाएंगे उसके बाद मेरे ख्याल में कोई आपको कोई तंग नहीं करेगा। यहाँ पे जगह जगह कैमरे आपको नज़र आ रहे हैं। हमने कहा $100 करवा लेते हैं चेंज, तो देखते हैं कितने मिलते हैं यहाँ पे भाई। $100 की ये हमें रसीद भी दे दी है इन्होंने, यहाँ पर लिखा हुआ है $100 $2942 रुपये ये हमें इन्होंने दिए हैं। ये इस तरह की करेंसी है इनकी, तो ये पिक करते हैं और चलते हैं। इस तरह के नोट है इनके, ये 20 रुपये का नोट है और ये जो है ना 100 रुपये का नोट है, ये देखें। और फिर इसी तरह जो है ना ये 500 रुपये का नोट है, ये देखिए। बहरहाल ठीक है करेंसी इनकी, मतलब $100 के आपको $2942 रुपये मिल जाते हैं। भाई वो आगे देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर खर्च होते हैं और किस तरह की महंगाई देखने को मिलती है। और सिम लेनी है, सिम कार्ड कितने का मिलता है, ये सारा कुछ मैं बताता हूँ। ये सिम कार्ड के काउंटर भी बने हुए हैं इस तरह के, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें 8 डे के लिए 400 बात का मतलब ये कि आपको 15 GB मिल रहा है। ये देखें अनलिमिटेड 15 दिन के लिए 700 रुपये का। तो हम यहाँ पे 8 दिन के लिए लेते हैं अनलिमिटेड। यहाँ पर पासपोर्ट देंगे, फ़ोन देंगे। ये ले रहे हैं जी 619 बात का, ये भाई ले रहे हैं। तो भाई जो है ना हमने कहा आगे चल के दे देते हैं। ये 1000 बात का नोट दे रहे हैं। ये देखें सेम नोट है इनके, कहीं पे 1000 लिखा हुआ है, कहीं पे क्या, मतलब सेम नोट है। भाई की फ़ोटो भी ली जा रही है। अच्छा एक काउंटर ये है सिम का, एक काउंटर ये है सिम का, मतलब इस तरह के बहुत से काउंटर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हाँ भाई कौन सा नेटवर्क अच्छा है? नेटवर्क ये वाला मैंने पहले यूज़ किया है, पहाड़ों में भी चलता है, इनके मैदानों में भी चल जाता है, मतलब फुल स्पीड? हाँ फुल स्पीड के साथ और अनलिमिटेड है। हमने वो वाला लिया, वो कैसा है? एक ही बात है, उसका तजर्बा किया है नहीं किया? वो वैसे एक्सपीरियंस नहीं किया, ये वाला किया है तो इसलिए मैंने। अच्छा ट्रियो का ये कितने का दे रहे हैं अनलिमिटेड हफ्ते? 5 डेज़ के लिए 400 और 8 दिन के लिए 500 बात का। तो हमने तो 619 बात का लिया। बस वो थोड़ा सा प्राइस का फ़र्क था इसलिए हम यहाँ पे आए। ये जी 500 बात के अंदर अनलिमिटेड डाटा है, तो यहाँ से ले लेते हैं एक और सिम भी। एक्सक्यूज मी, How many days ka sir? 8 days अनलिमिटेड? Unlimited, yes sir. Sir, cash only na ka? यस कैश। ये जी पासपोर्ट को स्कैन कर रही है। 8 डे अनलिमिटेड मतलब ये कि Sorry, 400 Can I check photo please? यस टेक अ फोटो। भाई यहाँ से सिम लेते हैं, सिम 500 बात की एक किस्म की मिल रही है हमें। 8 दिन अनलिमिटेड इंटरनेट चलाएंगे हम। ये देखें जी अब इसमें दिखा दिया है कि वर्किंग। ये है जी 500 बात ये दे रहे हैं जी इन्हें, तकरीबन कोई $15-20 की आप सिम कह सकते हैं कि मिली है। ये देखिए। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं तो थाईलैंड पूरे एशिया में एक वाइड कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ख्वाजा सरा मिल जाएंगे। अच्छा। ख्वाजा सरा की तादाद यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब ये कि ख्वाजा सरा यहाँ पे अगर हों ना तो भी मतलब खुद बनते होंगे, मतलब इस तरह का कुछ सीन देखने को मिलता है यहाँ पर। सिम लेकर जी आगे चल रहे हैं, आगे में भी चेकिंग की जाए। यहाँ पर टैक्सी वगैरह भी आप बुक करवा सकते हैं। कितना बड़ा एयरपोर्ट है आप थोड़ा सा इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत कमाल, ऊपर नीचे और उससे ऊपर, मतलब कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं बहुत से एयरपोर्ट पे गया हूँ लेकिन ये एयरपोर्ट बाकी बहुत बड़ा, बहुत कमाल है। ये कोई चौथे फ्लोर पे आ गए हैं जी, बुद्ध मत। यहाँ पर बहुत सी मूर्तियाँ बनी हुई नज़र आ रही हैं हमें चौथे फ्लोर के ऊपर। गेट नंबर 8 से हम बाहर निकल रहे हैं जी। वेलकम टू थाईलैंड। माशाल्लाह बेहतरीन और बासानी, कोई चेकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सुकून से। जो पीछे मेरे बैग है ये भी चेक नहीं किया गया। ये चौथे फ्लोर के ऊपर हम आए हुए हैं लेकिन चौथा फ्लोर लग ही नहीं रहा। सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ज़मीन पे आप ठहरे हुए। चौथे फ्लोर का गेट नंबर 8 से हमारे लोग
बाहर आए हुए एक जो ग्रुप है हमारा पूरा का पूरा, ये देखें। और ये है पीछे गेट नंबर 8। सामान रख रहे हैं अपना, सामान रख के सीधा चल रहे हैं। इस तरह की जी वैगन होती है, पानी की सहूलत होती है। ये इस तरह की आपको हाईएस्ट नज़र आती है, कमाल की है मैं कहता हूँ। शबीर भाई कैसी है? ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। ये सर्विस सिर्फ आपको रॉयल हॉलीडेज़ के साथ मिल सकती है बस। इंशाल्लाह आप लोगों को गिला नहीं होगा, यकीन करें। हाँ अच्छा, बहरहाल ये जो है ना, मैं मजाक के अलावा बता रहा हूँ, यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत साफ़ सुथरी हैं। ये एक्स्ट्रा लेवल का मतलब मुल्क है। हर बंदे की देखें अलग अलग सीट, सोफ़ा सीट है बिल्कुल। सब बच्चों ने पानी भी उठा लिया, प्यास लगी हुई थी। 10 बंदे सिर्फ बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर, और सबका अलग अलग एसी। क्या कहें, बिस्मिल्लाह। सारे बैठ रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर। 3 गाड़ियां करवाई हैं हमने, इस गाड़ी के अंदर हम बैठे हैं। अब ये गाड़ी चलने के लिए तैयार है, ड्राइवर साहब आ चुके हैं और हम सीधा अपनी गाड़ी को लेके चल रहे हैं आगे की जाने। एसी फुल चल रहा है, बाहर का मौसम भी बहुत कमाल का है यकीन। ये आप एयरपोर्ट देखें, ये हम 4थे फ्लोर पे हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे अपना ज़मीन पे हो। लेकिन ये देखें यहाँ से एयरपोर्ट आपको कैसा नज़र आ रहा है। एयरपोर्ट एग्जिट, बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया हुआ है। ये एयरपोर्ट की हदूद ही जा रही है अभी। टूल प्लाजा आया है, शायद ये मोटरवे आएंगी। हम बैंकॉक से पटाया की तरफ जा रहे हैं सीधा। पटाया एक ऐसा सिटी है थाईलैंड का जहाँ पर बहुत से टूरिस्ट जाते हैं, तो हम भी वहाँ पे जा रहे हैं। तो समंदर के किनारे हैं, बहुत ही खूबसूरत आपको शहर देखने को मिलता है। जैसे के अंदर बहुत सारी ग्रीनरी हमें नज़र आ रही है, बहुत कमाल। मैं कहता हूँ लेवल है। यहाँ पर टूल प्लाजा भी बने हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना ई टैग, इस तरह का यहाँ पे सीन है। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, बैंकॉक जो है ना, ये थाईलैंड का दारुल हुकूमत है। 1782 के अंदर इसे दारुल हुकूमत बनाया गया था। जो यहाँ के मकामी लोग नाम लेते हैं वो थोड़ा मुश्किल है, उसका मैं ट्रांसलेट बता देता हूँ। मतलब ये है कि फरिश्तों का शहर इसे कहा जाता है बैंकॉक को। 15वीं सदी तक इसकी जो है ना हिस्ट्री जाती है। उस वक्त ये छोटा एक तजारती शहर हुआ करता था, और इसकी जो आबादी है तकरीबन कोई 10.5 मिलियन के करीब है इसकी आबादी, और बहुत बड़ा सिटी है। और कहने का मकसद ये कि थाईलैंड की जो कुल आबादी है उसका 15% सिर्फ बैंकॉक के अंदर रहता है। मतलब यहाँ पे जो उनकी पॉपुलेशन है, तकरीबन घंटे 1.5 के फासले के ऊपर पटाया सिटी है। तो अभी हम पटाया सिटी की तरफ सफ़र कर रहे हैं। पटाया सिटी जो है वो सियाहत का मरकज़ है, तो इसीलिए जो है ना जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो पटाया सिटी की तरफ ज़रूर जाते हैं। और ये मेन रोड है इनका, रश अच्छा खासा है, सुबह सुबह का टाइम है। लेकिन ये है कि रोड बहुत कमाल के बने हैं, VIP। मोटरवे पे जिस तरह सर्विस एरिया होते हैं, ये यहाँ पर इनकी मोटरवे के ऊपर सर्विस एरिया है। थाईलैंड के अंदर सर्विस एरिया के मनाजिर। इस साइड पे भी शॉप्स बनी हुई हैं, इस साइड पे भी शॉप्स हैं, बीच में गाड़ियाँ खड़ाने की जगह बनी हुई है। मैकडोनल्ड्स, KFC सारे मतलब अवेलेबल हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हिलाल फूड ढूंढना ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। दुनिया जहान के ब्रांड आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये बड़े ट्रकों के लिए जगह बनी हुई है। गाड़ी देखें आप, किस तरह कमाल की गाड़ी बनी हुई है। अलायरिन चेक करें यार गाड़ी के। तो ये 10 मिनट के लिए इसने हमने रोका है यहाँ पे, और कहा है कि जो चीज़ लेनी है खानी है आप ले लो। ये सामने जी वॉशरूम वाला मेरे ख्याल में एरिया बना हुआ। ये जी हम शॉप पे आ गए हैं, इस तरह का माहौल है। इस तरह की ये देखें चीज़ें पड़ी हैं बेकरी की, और हर किस्म का आपको यहाँ पे ड्रिंक मिलेगा। ये चेक करें आप, ये इस तरह बने बनाए यहाँ पे खाने भी मिलते हैं। ये देखें ये खाना बना हुआ है, इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ का चिकन या गोश्त ये वो डला हुआ है। ये देखें ये डला हुआ है। खाली राइस भी मिल रहे हैं यहाँ पर, उबले हुए जिसे चावल हम कह सकते हैं। ये देखें खाली राइस, मतलब ये हिलाल हराम का पता नहीं। ये 20 यहाँ के 20 रुपए के हैं, 20 बटाया आप कह सकते हैं। लेज़ की आप किस में चेक करें, और इतनी जिसकी गंदा है। ये देखें ये नूडल है
और नूडल खा के बंदा जो है ना पेट तो फुल कर लेता है, लेकिन अब इसमें हिलाल कौन सा है हराम कौन सा है ये नहीं पता। बहरहाल इस तरह के बहुत से नूडल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिसके अंदर गर्म पानी डालो और तैयार। ये देखें हमने 77 दिए यहाँ पर और 22 आगे सिक्के दे देते हैं ये इसी तरह, 7 सिक्के बहुत हो जाते हैं यार यहाँ पर। शापर, यस प्लास्टिक बैग, ये कुछ सामान लिया हमने। ये बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है, ये अब केले से बनी हुई सब कुछ है यहाँ पर, सिर्फ केला ही केला। ये देखें केले से बना हुआ जो पता नहीं क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, ये देखें ओनली फॉर केला। मार्केट के अंदर गया हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी, समझ ही नहीं लग रहा था हिलाल कौन सी हराम कौन सी, ठीक है ना। अक्सरियत हराम चीज़ें पड़ी थी, कम चीज़ें। फिर मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें पकड़ी जिन जो हराम हो ही नहीं सकती, जैसे निम्को हो गई, ठीक है, हाँ लेज़ हो गए या दूध वगैरह। तो दूध में बस ये देखना पड़ा कि हिलाल कौन सा है हराम कौन सा, बस ये हिलाल लिखा हुआ भी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और नई डिफरेंट वीडियो आपको देखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह। अलग ही अंदाज के साथ, अलग ही कंटेंट आपको थाईलैंड के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।